नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम बात करेंगे किस तरीके से प्रदेश में धड़ल्ले से फर्जी तरीके से न सिर्फ झोला छाप डॉक्टर बल्कि फर्जी तरीके से नर्सिंग होम भी चल रहे हैं, जिसका खुलासा हुआ सोहना में। जी हां, दरअसल सोहना की ईएसआई डिस्पेंसरी में कार्यरत एक नर्स ने अपने ही घर में नर्सिंग होम खोल लिया फर्जी तरीके से। और इस नर्सिंग होम में इस नर्स की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत भी हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में नजर आया और उसके बाद छापेमारी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो सरहद की रखवाली कौन करेगा। ऐसा ही कुछ वाकया सामने आया है सोहना से, जहां एक नर्स ने कुछ पैसों के लालच में एक गर्भवती महिला को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जी हां, अक्सर इंसान लालच में अंधा हो जाता है और एक ऐसे रास्ते को चुन लेता है जिस रास्ते पर सिर्फ धोखेबाजों और मक्कारों का बोलबाला होता है। सोहना की सरकारी डिस्पेंसरी में कार्यरत एक नर्स अवैध रूप से अपने घर में एक क्लिनिक चला रही थी, जिसका ना तो घर के बाहर कोई बोर्ड लगा था और ना ही उस क्लिनिक की स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी थी। जहां गर्भवती महिलाओं की ये बोलकर डिलीवरी की जाती थी कि ये मान्यता प्राप्त क्लिनिक है, लेकिन ये सुनकर आपको झटका लगेगा कि इस क्लिनिक में ना तो कोई पेशेवर डॉक्टर था और ना ही कोई खास सुविधा। उस क्लिनिक को सिर्फ एक नर्स और एक एएनएम चला रहे थे, लेकिन इस अवैध धंधे का खुलासा तब हुआ जब अनाड़ी नर्स और एएनएम की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर पूरे अवैध खेल का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने 24 तारीख को अपने घर पे एक डिलीवरी करी थी और डिलीवरी के बाद घर जाने के बाद पेशेंट एक्सपायर हो गई 24 मई को। तो उसकी जो हमने मैटरनल डेथ का हमारे डिपार्टमेंट ने जो रिव्यू लिया था, उसके बाद यहाँ हमें जांच के आदेश हुए। यहाँ पे हमें ये बहुत सारी दवाइयाँ मिली हैं, जिसमें कि कुछ थोड़ी सी ईएसआई की भी मेडिसिन है जी। बाकी जो मेडिसिन है उनके बिल नहीं दे पाए हैं ये हमें। स्वास्थ्य विभाग ने नर्स के घर से डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरण समेत भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाई भी बरामद की, जो दवाई सरकारी नर्सरी में गोलमाल कर लाई गई थी। आज हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि श्रीमती सुमित्रा देवी, जो कि ईएसआईसी डिस्पेंसरी में एलएमवी का काम करती हैं, अपने घर से प्रैक्टिस करती हैं। जिस सूचना के आधार पर सीएमओ गुड़गांव ने एक टीम का गठन किया और आज हमने जैकोपुर गांव में आके उनके घर पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे को बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयाँ मिली, जिनके सेल परचेज रिकॉर्ड मांगा गया और सुमित्रा देवी ना ही सेल परचेज रिकॉर्ड दिखा पाए और ना ही उन दवाइयों को रखने का कोई लाइसेंस या कोई डिग्री जिसके अंदर वो प्रैक्टिस कर सकती हैं, कोई दस्तावेज हमारे को नहीं प्रोड्यूस कर पाए। हमने जिसके मद्देनज़र ड्रग एक्ट के तहत फार्म 16 पे सीजर करा 24 तरह की अंग्रेजी दवाइयों का और आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस को एक कंप्लेंट दे दी गई है, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस तरह के मामले सामने आने के बाद साफ हो गया है कि आखिर कैसे चंद रुपयों की खातिर लोगों की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ किया जाता है। सवाल ये उठना भी लाजमी है कि आखिर नर्स डिस्पेंसरी की दवाइयों का घोटाला करती रही, इस बात की सुध डिस्पेंसरी प्रशासन को क्यों नहीं थी। सोहना से सतीश कुमार राघव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो तमाम सवाल जो है वो यहाँ खड़े हो चले। आखिर कब तक ये लापरवाही होती रहेगी, कब तक चंद रुपयों के लालच में आपकी जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। सोहना से हमारे सहयोगी सतीश हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक कहीं ना कहीं ईएसआई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की नर्स जो लगातार इस काम को अंजाम दे रही थी, लेकिन खुलासा तब हुआ जब एक महिला की मौत हो जाती है। कब से आखिरकार ये काम चल रहा था और कौन कौन इस नर्स के साथ थे? मुकुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी जब लगी है, जब एक महिला की यहाँ पे मौत हुई है और उसके बाद ये सारी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की चली है, लेकिन ये बताया तो ये जा रहा है कि ये महिला काफी समय से यहाँ पे कार्यरत थी और काफी समय से अपने घर में क्लिनिक चलाती थी, जो कि डिलीवरी भी करती थी और इसके अलावा दवाइयों को भी वहाँ पे बेचती थी, जो कि दवाइयाँ सोहना ईएसआई हॉस्पिटल से वहाँ पे ले जाई जाती थी। बिल्कुल, लेकिन सतीश, अगर ईएसआई हॉस्पिटल की बात की जाए, दवाइयां वहां से आई गई, क्या वहां इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि दवाइयां आखिर कहां जा रही हैं? मुकुल, सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी सी एक कहावत है कि जिस
देश का राजा ही ऐसा होगा, उसकी प्रजा क्या कैसी होगी। तो इसी तरीके से जो एसएमओ यहाँ के हैं वो समय से यहाँ पे नहीं आते हैं, कभी बैठते नहीं है, तो उनको इस बात के बारे में शायद कागज पूर्ति से ही मालूम होता होगा कि दवाइयां मरीजों को दी गई हैं या नहीं दी गई हैं, क्योंकि जी ये दवाई श्रमिकों को दी जाती थी और रजिस्टर में मेंटेन की जाती थी, तो मरीजों को दवाई दी नहीं जाती और ये रजिस्टर में चढ़ा दी घर जाती थी। बिल्कुल सतीश, अवैध रूप से एक क्लिनिक चल रहा था ना, जिसमें कोई पेशेवर डॉक्टर था और ना ही इस तरह की तमाम सुविधाएं। अगर यहाँ बात की जाए, जब स्वास्थ्य विभाग पहुंचा, छापेमारी की गई, दवाइयां उनको मिली, कुछ उपकरण मिले, लेकिन लगातार ये धंधा चल रहा था, उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य विभाग है उसको खबर तक नहीं लगी। देखो सबसे बड़ी बात यह है, मुकुल के स्वास्थ्य विभाग ने टीम वहां पे पहुंची थी, उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया, सब कुछ उन्होंने देखा, उपकरण वहां से उन्होंने बरामद किए, दवाइयां वहां से बरामद की और उन्होंने लीगल प्रोसीजर के आधार पे एक कंप्लेंट जो है सोना पुलिस को दी है कि भाई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दवाइयां उन्होंने वहां से जब्त की हैं। तो देखने वाली बात ये होगी इसमें कि पुलिस इस महिला आरोपी जो महिला है जो कब तक गिरफ्तार करती है और किस तरह की कार्रवाई आगे करेगी। बिल्कुल सतीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच डॉक्टर अमनदीप चौहान हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमनदीप, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी। अमनदीप जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, अवैध रूप से क्लिनिक चल रहा था बिना डॉक्टर के, और न जाने अब क्योंकि मामला खुला क्योंकि एक महिला की मौत हो गई, हो सकता है इससे पहले भी इस तरह की कई मौत हो चुकी हो, लेकिन वो प्रशासन के सामने ना आई हो। प्रशासन के सामने आई और डीसी साहब ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमारे सिविल सर्जन को बोला गया और उन्होंने आज सुबह ही ये टीम गठित करके हम लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ पे जाइए और पता कीजिए कि ये असली मुद्दा क्या है। जी हम लोग गए, हमने ये जो सुमित्रा देवी LHV थी ESI हॉस्पिटल में, जी इसके घर पे छापेमारी की, तो उस दौरान हमने देखा कि इसके पास डिलीवरी टेबल भी थी और उपकरण भी इसके पास बरामद हुए वहाँ पे, और बहुत सारी मात्रा के अंदर अंग्रेजी दवाइयां भी बरामद हुई। हमने इनसे पूछा कि आपके पास इनका कोई बिल दवाइयों का सेल परचेज का कुछ है, उन्होंने मना किया। कोई डॉक्टर आपके पास, कोई डिग्री आपके पास या आपके किसी मिलने वाला जो घर में यहाँ प्रैक्टिस करता हो उसकी है, उस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद हमने उनसे यहाँ तक भी पूछा कि आप किस बेस के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई बेस और हो आपका, उन्होंने उससे भी डिनाई किया। ना ही इन दवाइयों को रखने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है ड्रग डिपार्टमेंट से, वो भी उनके पास नहीं था। तो हमने इसके लिए कुछ दवाइयां ESI की भी मिली जो हमने पुलिस को सुपुर्द कर दी है नेसेसरी एक्शन के लिए, और ड्रग एक्ट के अंदर हमने एक सीजर किया है फार्म 16 पे 24 तरह की अंग्रेजी दवाइयों का, जो मामला कल CJM कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। पूरा वाकया सामने आया और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई भी की गई, लेकिन सवाल यहाँ उठता है क्योंकि जो दवाइयां मिली हैं उनके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। ESI डिस्पेंसरी से ये दवाइयां यहाँ लाई गई, वहां क्या कोई रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता? ESI डिस्पेंसरी से ये दवाइयां कैसे यहाँ पे आई जी, ये सवाल ESI वाले बताएं, या ये सवाल का जवाब वो सुमित्रा देवी बताए कि वो पेशेंट के नाम पे उसने वहां से डिस्पैच कराई या ये चोरी की गई। इसीलिए हमने IPC की 409 के तहत इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमनदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनका ये कहना है कि कार्रवाई यहाँ की गई और लगातार, क्योंकि इस जब मामले में शिकायत पहुंची तो उसके बाद से सर्च ऑपरेशन इस आरोपी नर्स के घर चलाया गया, जहां से न सिर्फ डिलीवरी टेबल बल्कि अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ जो ESI डिस्पेंसरी की दवाइयां थी जिनके लिए बाकायदा लाइसेंस की जरूरत होती है उन दवाइयों को रखने की, वो दवाइयां यहां से बरामद की गई। और कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इंसानों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा था। डिलीवरी कराई जाती थी यहाँ पर, लेकिन जब महिला की मौत हो गई उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, शिकायत की गई और तब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने थोड़ी सतर्कता यहाँ दिखाई और उस मामले का खुलासा हो सका। लेकिन लगातार सवाल ये बना हुआ है, इस महिला की यहाँ जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ना सिर्फ लापरवाही जो है, जैसा कि हमारे सहयोगी सतीश बता रहे थे, वो ESI डिस्पेंसरी की ओर से की गई। जो आरोपी नर्स थी उसके साथ एक NM शख्स था, वो लगातार वो दोनों मिलकर इस पूरे एक अवैध क्लिनिक को चला रहे थे, अंजाम दे रहे थे। उस बीच हमारे साथ डॉक्टर अशोक हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। डॉक्टर अशोक, जिस तरीके से पूरा मामला हम यहाँ दिखा रहे हैं, एक मामला जहां पर डिलीवरी जो है वो कराई जाती थी, लेकिन एक अवैध क्लिनिक बनाया गया। ESI डिस्पेंसरी में एक नर्स कार्यरत थी, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया जहां पर कोई पेशेवर डॉक्टर नहीं था।
और इसी दौरान जो महिला थी, लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई, जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे किस तरीके की जो कार्रवाई है वो अब यहाँ की जा सकती है। हालांकि जो ड्रग इंस्पेक्टर थे वो हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि अपने तौर पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार इस तरह के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं प्रदेश में। ना सिर्फ झोला छाप डॉक्टर बल्कि अवैध रूप से क्लिनिक जो है वो चलाए जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ऐसे हैं, किसी भी शहर में गांव में चले जाओ, जगह जगह बैठे हुए हैं ये। और किसी ने शाही दवाखाना खोल रहा है, किसी ने कहा यहाँ पे अर्श और बगंदर का ठेके पे इलाज किया जाता है। सबको पता है, हर ड्रग इंस्पेक्टर को पता है। जी। तो फिर ये क्यों नहीं कार्रवाई करते उनको? बिल्कुल कार्रवाई की भी बात कही जाती बिल्कुल है। करनी चाहिए। और हर गली गली में बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ जी, आप डॉक्टर हो, आप है क्वालिफाइड हो, तो आप हरियाणा में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। अगर आपकी हरियाणा में रजिस्ट्रेशन नहीं है, हरियाणा को पता नहीं है कि आप डॉक्टर हो, तो फिर उसका फायदा क्या? जबकि ड्रग इंस्पेक्टर को सब पता होता है, इनको ये हर सीएम को पता है भी इतने डॉक्टर झोला छाप बैठे हुए हैं, पकड़ना चाहिए उनको। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच डिप्टी सीएमओ हैं डॉक्टर रेणु, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रेणु, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। ओके, रेणु जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, आखिर किस तरीके से शिकायत आपके पास तक पहुंची और उसके बाद जो कार्रवाई है वो की गई। हेलो। रेणु जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। ये हमारे ना डिपार्टमेंट की तरफ से ऊपर हेड ऑफिस से हमारे पास ये आई थी। जी। सिविल सर्जन ने मुझे ये कंप्लेंट जो है ये इंक्वायरी के लिए अलॉट किया था। जी हाँ जी। बिल्कुल डॉक्टर रेणु, लेकिन ना सिर्फ ये मामला, प्रदेश में अगर बात की जाए, ना जाने कितने ही झोला छाप डॉक्टर हैं, कितने ही अवैध क्लिनिक हैं वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जरूरत मानती हैं किस तरह की जो कार्रवाई है वो समय समय पर होती रहनी चाहिए? हाँ, इस तरह की कार्रवाई तो होती रहनी चाहिए, पर हमारे यहाँ हरियाणा में जो है नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है। जी। उस एक्ट की कमी के कारण हम ऐसी कार्रवाई कर नहीं पाते। ऐसी कार्रवाई सिर्फ कंप्लेंट पे ही की जाती है। तो या तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंदर हमारा जो है ना रेगुलर चेक करना होता है इन सबको। जी। तो जब वो हमारा हरियाणा में इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारा रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद इसमें कमी आएगी झोला छाप डॉक्टरों में। बिल्कुल रेणु जी, लेकिन तब तक न जाने कितने ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो चुका होगा। आखिर क्या वजह है कि उसको पास नहीं किया जा रहा, वो जो एक्ट है उसको लागू नहीं किया जा रहा प्रदेश में? इसके बारे में तो हमारी सरकार ही बता पाएगी आपको। जी। इसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं जानकारी दे सकती। हम भी उसी के इंतजार में हैं। जितना जल्दी आएगा उतना जो है जनहित में काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेणु, डिप्टी सीएमओ हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका ये कहना कि लगातार कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है उनकी तरफ से अभी अटकाया गया है मामला। अगर ये आ जाता है, इस एक्ट को लागू कर दिया जाए, तो जो भी नर्सिंग होम है उनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और आसानी से पता लग सकेगा कि कहाँ पर अवैध नर्सिंग होम या क्लिनिक चल रहा है। आगे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जितने खेत मेरे कटे सरताज जिप्सम वाले 100 से 125 कुंटल गन्ना ज्यादा निकले जी। मोटा, तंदुरुस्त, बढ़िया। आगा भी सबसे यही अपने बच्चों से भी कहूंगा जी, सरताज जिप्सम बगैर गन्ना नहीं बोआ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। विशेष में हम बात कर रहे हैं सोना की, जहां से पूरा मामला सामने आया, जहां अवैध रूप से एक क्लिनिक जो है, नर्सिंग होम जो है वो चलाया जा रहा था और उसी की वजह से एक महिला की भी मौत हुई। दरअसल महिला यहां पहुंची थी अपना इलाज कराने, जहां पर एक ईएसआई डिस्पेंसरी की जो नर्स है वो इस क्लिनिक को चला रही थी। कोई पेशेवर डॉक्टर यहां मौजूद नहीं था।
हालांकि जब इस महिला की मौत हो गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं सतर्क नजर आया, छापेमारी यहाँ की गई, जिसके बाद कई उपकरण जो डिलीवरी के वक्त उपयोग किए जाते हैं और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो बरामद की गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यहाँ पर जो दवाइयाँ बरामद की गई उनमें ESI डिस्पेंसरी की भी दवाइयाँ हैं, जिनके लिए बाकायदा लाइसेंस की जरूरत होती है। इस तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से लगातार जो नर्स है वो अपने एक साथी के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देती रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें, ESI डिस्पेंसरी की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ पर भी जो अधिकारी हैं उनका इतना ध्यान नहीं रहता, लापरवाही बढ़ती जाती है। और शायद यही वजह है कि इतनी मात्रा में जो ESI की दवाइयां हैं वो एक नर्स के घर से बरामद होती हैं, जो फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रही थी डिलीवरी के लिए। और इस तरह की अगर बात की जाए, क्योंकि फर्जी क्लिनिक का कोई पहला मामला नहीं प्रदेश में, ना सिर्फ झोला छाप डॉक्टर बल्कि फर्जी क्लिनिक और नर्सिंग होम चलाने वालों की जो तादाद है, जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की जो नकेल है वो नहीं कसी जा रही। शिकायत होती है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो कार्रवाई भी करता है, छापेमारी करता है, जांच करता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक दूसरा मामला सामने आ जाता है, जो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क है, कितना सख्त है। अगर वाकई सख्ती बढ़ती जाएगी तो शायद इस तरह के मामले सामने भी ना आए, लेकिन लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो नर्स की यहाँ शिकायत हुई थी। दरअसल महिला जिसकी मौत हुई उसके परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग में इसकी शिकायत की, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ कार्रवाई की गई। और इस बीच हमारे साथ पूर्व DG हेल्थ डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सतबीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे जी। सतबीर जी, जानना चाहेंगे, अगर प्रदेश की बात की जाए, झोला छाप डॉक्टर्स हो, अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक हो, आखिर क्या वजह है कि लगातार जो इनका चलन है तेज हो चला है? इन पर क्यों आखिरकार जो सख्ती है वो नहीं की जाती? मैं क्योंकि स्टूडियो से बाहर हूँ जी, मुझे पूरा इशू नहीं पता। बिल्कुल DG साहब, मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया सोहना से, जहां पर एक ESI डिस्पेंसरी की नर्स थी जो अपने ही घर में एक अवैध रूप से क्लिनिक चला रही थी अपने एक साथी के साथ, लेकिन इसी क्लिनिक में एक महिला की मौत हो गई लापरवाही की वजह से, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत की स्वास्थ्य विभाग में और यहां पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा गया, जहां पर इस महिला के घर से काफी संख्या में जो दवाइयां हैं ESI डिस्पेंसरी की वो बरामद की गई और डिलीवरी के कुछ उपकरण बरामद किए गए। बिल्कुल, तो ये अवैध काम तो कर ही रही थी, गलत काम वो कर रही थी जी, लेकिन इसके साथ एक और मुद्दा जरूरी है जी। जब तक लोगों को सुविधा नहीं मिलेंगी जी, डॉक्टर नर्स कोई चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बेचारा मरीज जाए कहाँ? जी, डिलीवरी के लिए, इलाज लेने के लिए कहाँ जाए? तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार सुविधा प्रदान करती नहीं जी। तो उस चक्कर में फिर जो अनट्रेन्ड लोग हैं या आधे कच्चे लोग हैं, कोई फार्मासिस्ट है, कोई नर्स है, कोई RMP जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई क्वैक है, वो बेचारे वहां पर सेवाएं देते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सतबीर, जिस तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं, जच्चा बच्चा योजना हो, जननी सुरक्षा की बात कही जाती है, क्या माना जाए, क्या ये योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर कुछ होती ही नहीं किसी को, क्योंकि इसका लाभ नहीं मिल पाता? बिल्कुल सच बात है। ये योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बनकर जी, बड़े बड़े अफसर जिन्होंने कभी फील्ड में जाकर नहीं देखा जी, ऐसे लोग प्लान बना करके भेज देते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। जी, सच्चाई आज में ये है कि मरीज को सिर्फ पर्ची मिलती है, कोई नहीं। बिल्कुल 4 बजे के बाद तो छोड़ो, 2 बजे के बाद कोई डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलता जी, CSC से नीचे। जी, योजनाएं ऐसी बनाई गई हैं, डॉक्टर ये कहते हैं वहां रहने की सुविधा नहीं है, कई तरह की दिक्कतें हैं जी। और डॉक्टर सतबीर, सुन पा रहे हैं आप हमें? तकनीक कारणों से संपर्क हमारे यहाँ टूट चुका है डॉक्टर सतबीर चौधरी से। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से डॉक्टर सतबीर कह रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और लापरवाही जो है वो है, क्योंकि अगर पहले से ही सतर्कता बढ़ती जाए, सख्ती बढ़ती जाए तो शायद इस तरह का कोई मामला सामने ही ना आए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बात कही जाती है वो सेवाएं नहीं मिलती। और इस बीच हमारे साथ सोहना से थाना प्रभारी हैं विक्रम जी, वो जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार।
विक्रम जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, जो ईएसआई डिस्पेंसरी की एक नर्स थी वो अपने घर पे अवैध रूप से क्लिनिक चला रही थी, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ की गई है अभी तक? जी, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने हमारे यहाँ पुलिस के सहयोग से छापा मारा था और इसके जो नर्स है इसके घर से सरकारी दवाइयां बरामद हुई हैं और इसमें इसके साथ ही जो डिलीवरी वगैरह करवाने की टेबल और सक्शन मशीन वगैरह इस तरह की उपकरण बरामद हुए हैं। तो इसमें हमने उसके खिलाफ जो भी एप्रोप्रिएट सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, यानी इस नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन विक्रम जी, एक और साथी बताया जा रहा है इस नर्स का, जो दोनों मिलकर इस अवैध क्लिनिक को चला रहे थे। उस मामले में हम जांच करेंगे, इसमें कौन कौन व्यक्ति और इन्वॉल्व है वो अलग से हम जांच करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार प्रदेश में इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। सख्ती यहाँ अब दिखाई गई जब एक महिला की मौत हो गई, लेकिन उस मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार है वो ये कहती है कि अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन जैसा कि हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ जुड़े, उनका ये कहना था कि अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। जननी सुरक्षा की बात की जाए, जच्चा बच्चा सुरक्षा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनकी बात की जाए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो लाभान्वित नहीं हो पाते, अस्पताल का रुख करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक पर्ची जो है उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता तो कभी सुविधाएं नहीं मिलती, और इसी के चलते शायद वो रुख कर लेते हैं इस तरह के जो अवैध क्लिनिक चलाए जाते हैं, क्योंकि जो इलाज है जाहिर तौर पर कम दाम में हो जाता है और जल्दी इलाज मरीज को चाहिए, उस वजह से रुख इस तरह के अस्पतालों का कर लिया जाता है, इस तरह के क्लिनिकों का कर लिया जाता है। लेकिन कब तक ये जो क्लिनिक हैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, कब तक उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? और ये क्योंकि मामला सामने आया, एक महिला की मौत हो गई, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी कई तरह के जो मामले हैं वो हों, लेकिन वो सामने निकल कर नहीं आए। हालांकि जो स्वास्थ्य महकमा है उसका ये कहना कि शिकायत पहुंची थी और उसके बाद तुरंत रूप से प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई, और पुलिस अधिकारी जो थे हमारे साथ वो भी जुड़े, उनका ये मानना कि स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और उसके बाद जो आरोपी नर्स थी उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या सिर्फ इस नर्स को गिरफ्तार करने भर से, जो सवाल है हमारा कि आखिरकार उस मौत का जिम्मेदार कौन था, उसका जवाब मिल सकेगा या नहीं, ये हम यहाँ लगातार आपसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर सतबीर चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सतबीर, जैसा आप बता रहे थे, कहीं ना कहीं जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या यही वजह है क्योंकि अस्पतालों में ना तो डॉक्टर मिलते हैं ना सुविधाएं मिलती हैं, और अब जो मरीज है वो ये सोचते हैं कि कम खर्च में जो इलाज है वो उनको तुरंत मिल जाए, और इसीलिए इस तरह के जो अवैध क्लिनिक है उनका रुख कर लेते हैं? डॉक्टर सतबीर, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज आ रही है जी? मुझे आ रही है जी। सतबीर जी, हाँ जी, हाँ जी जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आप बता रहे थे कहीं ना कहीं। मैं ये कह रहा था कि जब तक सुविधा नहीं देंगे, पहली तो बात है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में सिजेरियन की सुविधा होनी चाहिए, हर तरह की डिलीवरी की, अबॉर्शन की सुविधा होनी चाहिए जी। और उसके बाद सीएस लेवल पे, ब्लॉक पे और सब डिवीजन लेवल पे जी सुविधा होनी चाहिए पूरी। बिल्कुल, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बाद ही शायद इस तरह के जो मामले हैं वो कम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतबीर चौधरी, पूर्व डीजी हेल्थ, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और लगातार जिस तरीके से ये मामला सामने आया, सोहना का ये पूरा मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले के सामने आने के बाद से कई सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। आखिर कब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, कब तक अवैध रूप से जो क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, वो चलते रहेंगे? हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी नर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देखना ये होगा क्या इस गिरफ्तारी के बाद इस तरह के मामलों पर रोक लग पाएगी या नहीं। तो फिलहाल के लिए विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।